कैसे मन से श्री हरि श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत। वेवस्वत सावरणी, दक्ष सावरणी, मेरु सावरणी, सूर्य सावरणी, इंद्र सावरणी, रुद्र सावरणी और विष्णु सावरणी नामक मनुओं का वर्णन, अरुण दानव के वर लाभ, देव विजय तथा भ्रामरी देवी के द्वारा उसके निधन का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, सप्तम मनु महाभाग विवस्वत प्रसिद्ध है। अपार आनंद से संपन्न उन मनुओं को श्राद्ध देव भी कहा जाता है। सभी नरेश इनका आदर करते थे। परम पूजा भगवती की कृपा तथा तपस्या के प्रभाव से मनवंतर के अधिपति होने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ था। आठवें मनु भूमंडल पर सावरणी नाम से विख्यात है। वे पूर्व जन्म में देवी की आराधना करके उनसे वर पाकर इस जन्म में मनवंतर के अधिपति हुए थे। संपूर्ण राजाओं से उन्हें सम्मान प्राप्त था। वे अपार पराक्रमी विद्वान और भगवती जगदम्बा के परम उपासक थे। वे सावरणी मनु पूर्व जन्म में सुरथ राजा के इस प्रसंग में सुरथ की कथा सुनाते हुए भगवान श्री नारायण ने सुरथ सुमेधा संवाद, मधु केटभ वध, महिषासुर तथा शुंभ निशुंभ वध की कथाएं सुनाई और अंत में कहा कि यही सुरथ राजा इस जन्म में सावरणी मनु हुए थे। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, अब शेष मनुओं की अद्भुत उत्पत्ति सुनो। वेवस्वत मनु के 6 पुत्र थे। कुरुक्ष, वृषघ्र, प्रशग्र, नाभाग, दिष्ट, शर्याति और त्रिशंकु। सभी महान पराक्रमी और निर्मल बुद्धि वाले थे। वे ये छहों पुत्र यमुना के पावन तट पर जाकर भगवती की उपासना करने लगे। उन्होंने भोजन त्याग दिया, अपने श्वास पर पूरा नियंत्रण रखा। सभी अलग अलग देवी की मृणमयी मूर्ति बनाकर भांति भांति के उपचारों से आदर पूर्वक पूजा करते थे। इसके बाद इन समस्त महाबली पुत्रों ने अतिशय कठिन तपस्या आरंभ कर दी। पहले तो वे कुछ जीर्ण शीर्ण पत्ते खाकर लेते थे। बाद में वायु, जल, धूम्र और किरण से आहार पर क्रमशः रहकर ये कठोर तप करने लगे। यूं परम आदर के साथ सदा भगवती की आराधना में तत्पर रहने वाले उन मनुओं को तप के फल स्वरूप संपूर्ण मोह का नाश करने वाली निर्मल बुद्धि प्राप्त हुई। वे मनुपुत्र एकमात्र देवी के ही चरण चिंतन में लगे थे। पवित्र बुद्धि के प्रभाव से उन्हें अखिल जगत का अपने आत्मा में ही साक्षात्कार होने लगा। उनकी बड़ी ही विचित्र स्थिति हो गई। इस प्रकार वे लगातार 12 वर्षों तक भगवती जगदीश्वरी की तपस्या करते रहे। तत्पश्चात हजारों सूर्यों के समान तेज से संपन्न देवेश्वरी उनके सामने प्रकट हुई। उन पुण्यात्मा छहों राजकुमारों ने देवी के साक्षात दर्शन किए। तब वे भक्ति विनम्र होकर सकाम भाव से भगवती की स्तुति करने लगे। राजकुमारों ने कहा, महेश्वरी, आप सब की स्वामिनी एवं करुणा की परम आश्रय हैं। आपकी जय हो। देवी वाणी बीज से आराधना करने पर आप बहुत शीघ्र प्रसन्न होती हैं। वाणी बीज प्रतिपादित आपका नाम ही है। क्लिंकार रूपी विग्रह से शोभा पाने वाली देवी आप क्लिम इस बीज मंत्र की उपासना से अपार प्रीति प्रदान करती हैं। महामाये, आप कामेश्वर के मन को प्रसन्न करने वाली तथा परम प्रभु को संतुष्ट करने में परम निपुण है। आपकी आराधना से विपुल हर्ष एवं महान साम्राज्य प्राप्त हो जाते हैं। भोगवर्धनी ब्रह्मा, विष्णु और शंकर आपके ही रूप हैं। इस प्रकार उन महाभाग राजपुत्रों के स्तुति करने पर भगवती प्रसन्न होकर उनके प्रति कल्याण में वचन बोली। श्री देवी ने कहा, कठिन तपस्या करने वाले राजपुत्रों, तुम बड़े महात्मा पुरुष हो गए हो।
मेरी उपासना से तुम्हारे सारे पाप धुल गए हैं। तुम्हें परम विपुल बुद्धि प्राप्त है। अब तुम शीघ्र अपनी सारी मनोकामनाओं को वर के रूप में मुझसे मांग लो। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे द्वारा इस समय तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। राजपुत्रों ने कहा, देवी, हमें निष्कटक राज्य, दीर्घजीवी संतान, अव्याहत भोग, यथेच यश, तेज और बुद्धि तथा सबसे अजयत्व प्रदान करने की कृपा कीजिए। बस हमारी यही प्रार्थना है। श्री देवी बोली, बहुत ठीक, ऐसा ही होगा। तुम सबके मन में जो जो कामनाएं हैं वे सभी पूर्ण होगी। तुम सब लोग मनवंतरों के स्वामी बरोगे। तुम्हें दीर्घजीवी संतान होगी। अनेक प्रकार के भोग की प्राप्त होंगे। तुम्हारे बल को कोई खंडित न कर सकेगा। ऐश्वर्य, यश, तेज और विभूतियां पूर्ण रूप से सदा तुम्हारे साथ देंगी। राजपुत्रों, तुम क्रमशः मनवंतरों के अधिष्ठाता बनोगे। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, राजकुमारों ने भक्ति पूर्वक भगवती भ्रामरी की स्तुति की थी। उन पर प्रसन्न होकर जगदम्बा ने उन्हें वर प्रदान किया और तदंतर उसी क्षण वे अंतर्ध्यान हो गई। उनकी कृपा से उन महान तेजस्वी सभी राजकुमारों ने उस जन्म में श्रेष्ठ राज्य और पृथ्वी के विपुल भोग भोगे। उन्हें उत्तम संतान प्राप्त हुई। वे सभी धरातल पर अपनी वंशावली स्थापित करके मनवंतरों के अध्यक्ष बने रहे। वे ही दूसरे जन्म में क्रमशः सार्वणी मनु कहलाए। प्रथम राजकुमार का नाम दक्ष सावर्णी हुआ। वे नवम मनु कहलाए। भगवती की कृपा से उन्हें अव्याहत बल प्राप्त था। दूसरे पुत्र मेरु सावर्णी हुए, जो 10वें मनु कहलाए। महादेवी के प्रसाद से मनवंतर भर उन्होंने राज्य किया। तीसरे राजकुमार सूर्य सावरणी के नाम से विख्यात हुए। अपनी तपस्या से महान गौरव प्राप्त करने वाले ये महान उत्साही मनु 11वें मनु कहे जाते हैं। चौथे इंद्र सावरणी हुए, जो 12वें मनु कहलाते हैं। देवी की आराधना के प्रभाव से उन्हें मनवंतर का राज्य भोगने का स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ। पांचवें राजकुमार रुद्र सावरणी नाम से विख्यात होकर 13वें मनु कहलाए। वे महान बल एवं पराक्रम से संपन्न होकर पृथ्वी पर राज्य करते रहे। और छठे राजकुमार का नाम विष्णु सावरणी हुआ। ये 14वें मनु कहलाए। भगवती का वर प्राप्त करके ये जगत में सुविख्यात राजा हुए। ये 14 मनु महान तेजस्वी और अनुपम बल से संपन्न है। ये सभी मनु भगवती भ्रामरी की नित्य उपासना करते थे। अतएव इन्हें जगत में पूज्य एवं वंद्य होने का सौभाग्य प्राप्त था। भगवती भ्रामरी के प्रसाद से ये सब महान प्रतापी हो गए। नारद जी ने पूछा, प्राज्ञ, वे भ्रामरी देवी कौन है? वे कैसे प्रकट हुई है और उनका कैसा स्वरूप है? भगवान शोक दूर करने वाला वह विचित्र उपाख्यान सुनाने की कृपा कीजिए। भगवती की कथा अमृतमयी है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद सुनो, अब मैं अचिंत्य और अव्यक्त स्वरूपिणी भगवती जगन माया की मोक्ष देने वाली अद्भुत लीला का वर्णन करूंगा। भगवती श्री देवी के जो जो चरित्र हैं वे सब किसी न किसी बहाने से जगत के कल्याणार्थ ही होते हैं। उन करुणामयी देवी की कृपा जगत में ऐसी ही दिन हित भरे वैसे ही हित भरे होते हैं जैसे संतान वत्सला माता के पुत्र के प्रति। पूर्व समय की बात है। अरुण नाम का एक महान पराक्रमी दैत्य था। देवताओं के देवताओं से द्वेष रखने वाला वह महान नीच दानव पाताल में रहता था। उसके मन में देवताओं को जीतने की इच्छा उत्पन्न हो गई। अतः वह हिमालय पर जाकर पद्म योनि ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने लगा। उसने चित्त शांत करके अपना आसन जमा लिया।
श्वास रोक ली। भूख लगने पर वह कभी सूखे पत्ते खा लिया करता था। वह तामसिक कामना से तप करने लगा। इस प्रकार 10,000 वर्षों तक उसकी तपस्या चलती रही। इसके बाद 10,000 वर्षों तक थोड़ा सा जल पीकर ही उसने तप किया। तदंतर उसके 10,000 वर्ष केवल वायु के आहार पर ही बीते। तत्पश्चात 10,000 वर्षों तक बिल्कुल निराहार रहकर उसने तप किया। इस प्रकार घोर तपस्या करने पर उसके शरीर से एक प्रचंड अग्नि निकली जो संपूर्ण जगत को दग्ध करने लगी। उस समय यह बड़ी अद्भुत घटना हुई। यह क्या कहकर संपूर्ण देवता कांप उठे। संपूर्ण प्राणियों के हृदय में आतंक छा गया। तब सभी प्रधान देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें इस बात की सूचना दी। देवताओं की बात सुनकर चतुर्भुज ब्रह्मा जी गायत्री देवी को साथ लेकर हंस पर बैठे और प्रसन्नता पूर्वक वहां से चल पड़े। उस समय अरुण के सैकड़ों नाड़ियों से संयुक्त शरीर में केवल प्राण मात्र रह गए थे। उसका पेट सूख गया था। उसके सभी अंग क्षीण हो चुके थे। वह नेत्रों को मूंदे हुए ध्यान में लीन था। अपने तेज से वह ऐसा दिखाई पड़ता था मानो कोई दूसरा प्रचंड अग्नि हो। ब्रह्मा जी ने उससे कहा, वत्स, तुम्हारे मन में जो कुछ भी हो वह मुझसे मांग लो। ब्रह्मा जी की अमृत के समान वाणी सुनते ही उसका मन संतुष्ट हो गया। अरुण ने आंखें खोली तो उसे सामने कमलोद्भव ब्रह्मा जी के दर्शन हुए। चारों वेदों से संपन्न महाभाग ब्रह्मा जी गायत्री देवी के साथ विराजमान थे। वे हाथों में अक्षय माला और कुंडिका लेकर अविनाशी ब्रह्म प्रणव का जप कर रहे थे। उन्हें देखकर अरुण उठ गया। उसने उनके चरणों में मस्तक झुकाया तथा उनके अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। फिर उसने अपनी बुद्धि में स्थित वर की याचना की। उसका संकल्प था कि मैं भी मरूं नहीं। अरुण की बात सुनकर मैं कभी मरूं नहीं। अरुण की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने आदर पूर्वक उसे समझाया, संसार में जन्म लेने वाला निश्चय मरेगा ही, यह सिद्धांत है। अतः तुम कोई दूसरा वर मांगो जो मैं तुम्हें दे सकूं। ब्रह्मा जी की बात सुनकर अरुण ने पुनः आदर पूर्वक उनसे इस प्रकार कहा, प्रभु, अच्छी बात है, तब मुझे यह वर देने की कृपा कीजिए कि मैं न युद्ध में मरूं, न किसी भी शस्त्र अस्त्र से मरूं, न किसी भी स्त्री या पुरुष से ही मेरी मृत्यु हो, और न दो पैर तथा चार पैर वालों से कोई भी प्राणी मुझे मार सके। साथ ही आप मुझे ऐसा विपुल बल दीजिए जिससे मैं संपूर्ण देवताओं पर विजय प्राप्त कर सकूं। अरुण की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने तुरंत तथास्तु कह दिया और इस प्रकार वर देकर वे उसी क्षण ब्रह्मलोक में चले गए। तदंतर अरुण नामक उस दैत्य ने अपने स्थान पर रहने वाले दैत्यों को पाताल से बुला लिया। वे सभी असुर आकर उस बलाभिमानी दानव के आज्ञाकारी बन गए। फिर उसने युद्ध करने के अभिप्राय से अपने दूत को अमरावती भेजा। उस समय उस दूत की बात सुनकर देवराज इंद्र भय से कांपने लगे। वे महानुभाव देवता राक्षसों के वध की बात सोच ही रहे थे कि इतने में दैत्यराज अरुण अपनी दानवी सेना से सुसज्जित हो स्वर्ग पहुंच गया एवं बात में उसने समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। मुने, उसने तपस्या के प्रभाव से अनेक रूप बना लिए और सूर्य, चंद्रमा, यम तथा अग्नि के समस्त अधिकारों को पृथक पृथक अपने हाथों में लेकर वह स्वयं सबका शासन करने लगा। अपने अपने स्थान से च्युत होकर दीन बने हुए वे सभी देवता कैलाश में गए और एक एक करके भगवान उस समय भगवान शंकर के मन में बड़ा ही विचार उत्पन्न
हो गया। उन्होंने सोचा ऐसी स्थिति में अब क्या करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी से वर दे चुके हैं। अतः यह दानव अब न युद्ध में, न शस्त्र और एवं अस्त्रों से, न पुरुष एवं स्त्री के द्वारा, अथवा न द्विपद चतुष्पद और न ही तदितर प्राणियों से ही मर सकता है। उस समय सभी आर्त होकर चिंता करने लगे, परंतु किसी को भी कोई उपाय नहीं सूझ पड़ा। ठीक उसी समय यह आकाशवाणी हुई, देवताओं, तुम लोग भगवती भुवनेश्वरी की उपासना करो, वे ही तुम लोगों का कार्य सिद्ध करेंगी। यदि दानवराज अरुण गायत्री के जप से पृथक हो जाए तो उसकी मृत्यु के योग्य परिस्थिति हो सकती है। संतोष प्रदान करने वाली वह वाणी बड़े उच्च स्वर से हुई थी। इस दिव्य आकाशवाणी को सुनकर आदरणीय देवताओं ने बृहस्पति जी को बुलाया और देवराज इंद्र ने उनसे प्रार्थना की, गुरु, आप देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए दानवराज के पास जाइए, और जिस किसी भी प्रकार से वह दानव गायत्री जप से व्रत हो सके, परम कर्तव्य मानकर आप वैसा ही प्रयत्न कीजिए। हम लोग ध्यान पूर्वक भगवती परमेश्वरी की उपासना करते हैं, वे प्रसन्न होकर अपनी आपकी सहायता करेंगी। बृहस्पति जी से इस प्रकार कहकर सब देवता भगवती जाम्बू नदेश्वरी के पास जाने को तैयार हो गए। उनका उद्देश्य था कि वे परम सुंदरी देवी दैत्य के भय से घबराए हुए हम देवताओं की रक्षा करें। वे वहां जाकर सुनिश्चित चित्त से तपस्या करने लगे। उनके द्वारा माया बीज का जप होने लगा। वे तन मन से देवी यज्ञ में तत्पर हो गए। इधर बृहस्पति जी शीघ्र ही दानवराज अरुण के पास पहुंचे। सामने आए हुए उन मुनिवर से दैत्य ने पूछा, मुने, तुम कहाँ आ गए? तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? शीघ्र बताओ, मैं तुम्हारा पक्षपाती तो हूं नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रति मेरी शत्रुता ही रहती है। दानव अरुण की बात सुनकर मुनिवर बृहस्पति जी ने उससे कहा, दानवेंद्र, हम जिन देवी की उपासना करते हैं, तुम भी निरंतर उन्हीं की उपासना करते हो, अतएव तुम हमारे पक्षपाती हो ही गए। फिर कैसे कहते हो मैं तुम्हारा पक्षपाती नहीं हूँ? बृहस्पति जी की यह बात सुनकर तुम देव माया तथा देव माया से मोहित हो अभिमान में आकर उसने कहा कि अच्छा, अब मैं गायत्री की उपासना ही नहीं करूंगा। यों वह दैत्य गायत्री के जप से व्रत हो गया। गायत्री के जप का त्याग करते हुए उसका शरीर निस्तेज हो गया। इस प्रकार अपने कार्य में सफलता प्राप्त करके बृहस्पति जी वहां से निकले और अमरावती में लौट आए। उन्होंने आकर इंद्र से सारा समाचार कह सुनाया। इससे सभी देवताओं के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे भगवती परमेश्वरी की उपासना करने लगे। मुने, इस प्रकार बहुत समय व्यतीत होने के पश्चात किसी एक शुभ अवसर पर जगत का कल्याण करने वाली भगवती जगदम्बा प्रकट हुई। उनके श्री विग्रह से करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश फैल रहा था। असंख्य कामदेव के सदृश वे सुंदर थी। उनके शरीर से अद्भुत अनुलेपन उनके शरीर में अद्भुत अनुलेपन लगा था। दो विचित्र वस्त्र उन्हें सुशोभित किए हुए थे। उनके गले में विचित्र माला थी और उनके सभी अंग दिव्य अलंकारों से अलंकृत थे। उनकी मुट्ठी अद्भुत भ्रमरों से भरी थी। वे करुणामयी देवी परम शांत वर तथा अभय मुद्रा धारण किए हुए थी। नाना भ्रमरों से युक्त पुष्पों की माला उनकी छवि बढ़ा रही थी। वे चारों ओर से असंख्य विचित्र भ्रमरों द्वारा घिरी हुई थी। भ्रमर हिम इस शब्द का गायन करते थे और देवी इस गीत का अनुमोदन कर रही थी। उनके पार्श्वरति में भ्रमर असंख्य थे। वे देवी संपूर्ण श्रृंगारों से सबलंकृत थी। वेद में प्रशंसित सभी गुण
उनमें विराजमान थे। वे देवी सर्वात्मिका, सर्वमयी, सर्वमंगल रूपिणी, सर्वज्ञा, सर्वजननी, सर्वा सर्वेश्वरी और शिवा इन नामों से सुशोभित थी। उन देवी के दर्शन पाकर हारे हुए सब देवता ब्रह्मा आदि प्रधान देवताओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक उन वेद प्रतिपादित पादिता भगवती शिवा की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, सृष्टि स्थिति और संहार करने वाली भगवती महाविद्ये, आपको नमस्कार है। कमल के समान नेत्रों से शोभा पाने वाली देवी, आप संपूर्ण जगत को धारण करती हैं। आपको बारंबार प्रणाम है। विश्व सहित तेजस प्राज्ञमय विराट रूप धारण करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। व्याकृत रूप तथा कुटस्थ रूप से शोभा पाने वाली देवी, आपको नमस्कार है। सृष्टि स्थिति और संहार से रहित तथा दुष्टों के सामने अर्गला स्वरूपिणी भगवती दुर्गे, आप ज्योति स्वरूपिणी निर्मल भक्ति से प्राप्य हैं। आपके लिए हमारा नमस्कार स्वीकार हो। माता श्री काली के आपको नमस्कार है। नील सरस्वती, उग्र तारा और मोहग्रा नाम धारण करने वाली देवी, आपको निरंतर बार बार नमस्कार है। त्रिपुर सुंदरी नाम से प्रसिद्ध देवी, आपको नमस्कार है। देवी पीताम्बरे, आपको नमस्कार है। भैरवी मातंगी और देवी भूमावती को बार बार नमस्कार है। छिन्नमस्ते, आपको नमस्कार है। क्षीर सागर कन्या के आपको नमस्कार है। शाकंभरी, आपको नमस्कार है। शिवे, आपको नमस्कार है। रक्तदंती के आपको नमस्कार है। भगवती शिवे, आपने शुंभ और निशुंभ का दलन किया है। आपके द्वारा रक्त बीज की जीवन लीला समाप्त हुई है। आप वृतासुर और धूम्रलोचन को मारने वाली हैं। आपने चंड और मुंड के दल को मथ डाला है। आपके द्वारा बहुत से दानव काल के ग्रास बन चुके हैं। कमलान ने, आप गंगा, शारदा और विजया नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। दया स्वरूपिणी देवी, पृथ्वी और तेज आपके रूप हैं। आपके लिए नमस्कार है। प्राण रूपा, महारूपा और भूत रूपा आप देवी को नमस्कार है। विश्व मूर्ते, दया मूर्ते, धर्म मूर्ते, आपको बार बार नमस्कार है। देवता ज्योति और ज्ञान में विग्रह धारण करने वाली आप देवी को नमस्कार है। माता गायत्री, वरदा, सावित्री, सरस्वती, स्वाहा, स्वधा और दक्षिणा, ये सब आपके नाम हैं। आपको नमस्कार है। संपूर्ण आगम शास्त्र नेति नेति वाक्यों के द्वारा जिनका बोध कराते हैं, उन प्रत्यक्ष स्वरूपिणी आप पराशक्ति देवी की हम उपासना करते हैं। भ्रमरों से वेष्टित होने के कारण जो भ्रामरी नाम से प्रसिद्ध है, उन आप भगवती को हम नित्य नित्य अनेकशः प्रणाम करते हैं। अंबिके, आपके पार्श्व तथा पुष्ट भाग में हमारा नमस्कार है। आपके आगे ऊपर नीचे सर्वत्र ही हमारा अनेकशः नमस्कार है। मणिद्वीप पर विराजने वाली महादेवी, आप हम पर कृपा कीजिए। जगदम्बिके, आप अनंत कोटि ब्रह्मांडों की अधीश्वरी हैं। जगन माता, आपकी जय हो। परात्पर स्वरूपिणी देवी, आपकी जय हो। भगवती श्री भुवनेश्वरी, आपकी जय हो। सर्वतोत्मते, आपकी जय हो। कल्याण में गुणों की आलय भगवती भुवनेश्वरी, आपकी जय हो। हे परमेश्वरी, आप प्रसन्न होइए। संसार को उत्पन्न करने वाली आप हम पर प्रसन्न होने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, देवताओं की वाणी परम मधुर और प्रेम पूर्ण थी। उसे सुनकर कोयल भी कोयल की भांति मधुर भाषण करने वाली भगवती जगदम्बा उनसे कहने लगी। श्री देवी ने कहा, देवताओं, मैं तुम पर सदा के लिए प्रसन्न हूँ। वर देना मेरा स्वाभाविक गुण है। तुम समस्त देवताओं के मन में जो भी अभिलक्षित हो, वही वर मुझसे मांग लो। देवी का यह वचन सुनकर देवताओं ने अपने दुख का कारण बतलाया और
दुष्चरित्र दैत्य के द्वारा जगत को प्राप्त होने वाली असह्य पीड़ा का वर्णन किया। वे बोले, माता, देवताओं, ब्राह्मणों और वेदों की सर्वत्र निंदा हो रही है, उन पर घोर आघात पहुंचा है। सभी देवता अपने अपने स्थानों से च्युत हो गए हैं। ब्रह्मा जी ने इस दानवराज अरुण को विचित्र वर दे रखा है। देवताओं की आर्तवाणी सुनकर भगवती महादेवी ब्राह्मणी ने अपने हस्तगत भ्रमरों को प्रेरित किया। उन्हें उन्हीं के साथ भी अपने पार्श्व प्रांत और अग्र भाग में रहने वाले नाना रूपधारी भ्रमरों को ही भेजा। उन्होंने असंख्य भ्रमरों को और भी उत्पन्न किया। उन भ्रमरों से त्रिलोकी व्याप्त हो गई। उस समय उन भ्रमरों के कारण पृथ्वी पर अंधकार छा गया। आकाश, पर्वत, श्रृंग, वृक्ष और वन, जहां तहां भ्रमर ही भ्रमर दृष्टि गोचर होने लगे। यह दृश्य बड़ा ही आश्चर्यजनक था। उन संपूर्ण भ्रमरों ने तुरंत जाकर दैत्यों की छाती छेद डाली। वे अनेकों इस प्रकार काट रहे थे जैसे मधु निकालने वाले व्यक्ति को कोप में भरी हुई मधुमक्खियां। उस समय शस्त्रों और अस्त्रों से किसी प्रकार भी उनका निवारण नहीं किया जा सकता था। ऐसी स्थिति में न युद्ध हो सका और न कोई संभाषण ही। दैत्यों को अपने सामने मृत्यु ही दृष्टि गोचर होती थी। जिस 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 स्थल पर जो जो दैत्य जिस जिस रूप में विद्यमान था, वहीं वहीं उसी उसी रूप में वे सब अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। परस्पर किसी से कोई कुछ बातचीत भी नहीं कर सका। क्षण मात्र में ही वे संपूर्ण शक्तिशाली राम दानव नष्ट भ्रष्ट हो गए। इस प्रकार का अद्भुत कार्य करके वे सब भ्रमर देवी के निकट लौट कर आ गए। यह बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े ही आश्चर्य की बात है। और वही यही ध्वनि गूंजने लगी, जिनकी ऐसी माया है, उन भगवती जगदम्बा के लिए कौन सा विचित्र काम है। तदंतर ब्रह्मा, विष्णु आदि संपूर्ण देवताओं ने हर्ष के समुद्र में डूबकर भगवती जगदम्बा की उपासना की। अनेक प्रकार के उपचार तथा भांति भांति की सामग्रियों से देवी का पूजन किया गया। जय जयकार की तुमुल ध्वनि हुई। देवी के ऊपर पुष्प बरसने लगे। आकाश में धुंधुलियां बज उठी। श्रेष्ठ मुनि गण वेद पाठ करने लगे। गंधर्वों के द्वारा यशोगान होने लगा। मृदंग, मुर्ज, वीणा, ढाक, डमरू, घंटा और शंख आदि वाद्यों की ध्वनि से त्रिलोकी व्याप्त हो गई। उस समय संपूर्ण देवताओं ने नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा स्तुति करके अपनी अंजलि मस्तक पर किए हुए देवी का जयकार आरंभ किया और बार बार कहा, माता ईशानी, आपकी जय हो, जय हो। तब भगवती महादेवी ने संतुष्ट होकर सब देवताओं को पृथक पृथक वर दिए। देवताओं के प्रार्थना करने पर उन्होंने अपने प्रति उनको दृढ़ भक्ति प्रदान की। फिर उन देवों के सामने ही वे अंतर्ध्यान हो गई। नारद, इस प्रकार भगवती भ्रामरी का यह संपूर्ण विशद चरित्र मैं तुम्हें सुना चुका। इसके पढ़ने और सुनने वाले पुरुषों के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। सुनने में यह बात बहुत ही आश्चर्यजनक विषय है। इसके प्रभाव से मनुष्य संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। इसी प्रकार संपूर्ण मनुओं का चरित्र भी पापों का उच्छेद कर डालता है। देवी के महात्म्य से संबंध रखने वाला यह विषय पढ़ने और सुनने वालों के लिए कल्याणप्रद है। जो पुरुष नित्य इस प्रसंग का पाठ और श्रवण करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवती के परम पद को प्राप्त कर लेता है। अध्याय 10 से 13 समाप्त।
जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। श्रीमद देवी भागवत का 10वां स्कंद समाप्त। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम